बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजलाल हैदर। हुकूमत की जानिब से निगरान हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसने एक अवामुन्नास को खुशखबरी सुनाई है, और वो खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी की गई है, और उसके बाद जो फ़ी लीटर कीमत है वो 259 रुपये, यानी कि एक कम 260 रुपये हो चुकी है। लेकिन अवामुन्नास को क्या इसके समरात मैसर आ सकेंगे? अवामुन्नास को इसके फ़वाइद जो हैं वो पहुँच सकेंगे, या सिर्फ पेट्रोल की कीमत में चंद पैसे रुपए जो कमी की गई है उसका फ़ायदा अवामुन्नास को पहुँच सकेगा? बाज़ पेट्रोल पंप्स पे जो कीमत है वो 8 रुपये अगर कम की जाए तो एक कम 259 रुपये बनती है, यानी कि एक कम 260 रुपये बनती है, जो कि 259 है। लेकिन बाज़ पेट्रोल पंप पर 260 और चंद पैसे दी जा रही है, जिसमें 2 रुपये अभी भी इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। आम शहरी क्या इससे फ़ायदेमंद हो सकेंगे? मुख्तलिफ़ शहरी जो हैं इस वक्त जो फ्यूल डलवा रहे हैं मोटर बाइक में, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, कमी की कर दी गई है जो कि खुशाइंद बात है, इसके समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं? नहीं जी, समरात तो नहीं पहुँच रहे, इसके रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि जितनी देर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उतनी देर रिलीफ नहीं मिलेगा। चीज़ें ज़रूर कुछ सस्ती हुई हैं लेकिन उसका रिलीफ नहीं मिल रहा। उसमें फूड आइटम है या जो है ये बसेस के रेंट हैं या जो भी है, मतलब उसका जो है आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, और इसका चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 14 रुपये पिछले मास कम हुए और अब 8 रुपये फिर कम कर दिए हैं, यानी आप समझिए 22-23 रुपये। कोई ऐसी चीज़ है, आटा, चीनी, दाल, घी, जिसमें कि कमी की गई हो? तकरीबन पेट्रोल के अलावा कुछ चीज़ों में कमी आई है, लेकिन उसका रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टोर्स वाले वही रेट चला रहे हैं अपने। उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, जितनी देर नहीं होगा उतनी देर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। क्या आप समझते हैं कि बाकी चीज़ें सस्ती होंगी हुकूमत की तरफ से? सबके साथ ही है भाई, जैसा भी है सबके साथ ही है ना। महंगाई से के बारे में क्या कहें? महंगाई के बारे में सबके साथ ही जैसे चलना पड़ रहा है, ठीक है, गुजारा चल ही रहा है, लेकिन मुश्किल है ज़रा। जो हमारा माहौल है, जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, इसका पेट्रोल के लिहाज से देखा जाए तो ये कम तो कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन तक ही देखेंगे, इलेक्शन तक क्या होता है, ये इलेक्शन के बाद जो है ना फिर सुना है कि राइस फिर वहीं की वापस ही अपनी जगह पे चला जाएगा 330-340। हर नई आने वाली हुकूमत जो है वो यही दावा करती है कि पिछली हुकूमत की वजह से, साबका हुकूमत की वजह से महंगाई करना पड़ रही है। यकीनन अब जो आने वाली हुकूमत है, जो भी आए, जिसकी भी आए, तो महंगाई तो बढ़ेगी। सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, अगर इजाफा किया जाता तो यकीनन हर चीज़ महंगी हो जाती। अब इस पर क्या कहेंगे? कमी हुई है कि तो अच्छा ज़रूरी है, कम नहीं हो रही? देखने की हद तक ही होता है, कम होता है, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहती हैं और राइज ही रहती हैं, बढ़ती हैं और कम नहीं होती हैं। कोई चीज़ पेट्रोल के अलावा जो है वो कोई चीज़ नीचे नहीं आती, जो बढ़ गई है वो बढ़ गई है। नहीं कि 330 पे या 40 पे पेट्रोल गया था तो जो हमारी चीज़ें वो वापस कोई भी नहीं है अपनी जगह पे, वो वैसे ही हैं। ऊपर के लेवल के लोग हैं, उनकी करप्शन नहीं जब तक ख़त्म होगी ये चीज़ें नहीं हो सकती। ऊपर से नीचे तक बंदे को रिलीफ ही नहीं मिलता। अभी ये सस्ता हुआ है, ये कोई सस्ता नहीं हुआ, तो उसी प्राइस पे खड़ा है। अभी ये 500 भी हो जाए तो लोग ले रहे हैं, मजबूर है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो प्राइस थी वो 267 थी, 8 रुपये कम हो के 259 होना चाहिए, लेकिन 260 लिखा हुआ है और 15 पैसे, यानी कि 259 भी नहीं है और 260 भी नहीं है, यानी 261 पड़ रहा है। 2 रुपये अभी भी इजाफे दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना, 8 रुपये जो सस्ता हुआ है वो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेशक 8 रुपये भी ले लेते, 8 रुपये क्या जो 300 रुपये प्लस किया था तब भी ले ही रहे थे पेट्रोल। इसका कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और भाई जी, दिस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट इस पे आए, टैक्स नहीं लगाएगी या गवर्नमेंट इससे अर्न नहीं करेगी, लोग तो टैक्स देने को तैयार नहीं है यहाँ पे। लिहाजा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास एक ही हथियार रह जाता है, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है लोगों पे टैक्स लगाए। लोग, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे फॉर गवर्नमेंट टू पुट द टैक्स ऑन द पीपल्स। तो गवर्नमेंट यही करती है, वो कहती है चलें वैसे नहीं देते तो फिर यही ऐसे ले लेते हैं। ये तो आपकी बात सही है कि टैक्स नहीं पे कर रहे, तो एक गवर्नमेंट का ज़रिया ये है कि पेट्रोल से इनकम वसूल की जा रही है। सवाल ये है कि अगर ये पेट्रोल महंगा हो जाता तो आटे के दाम, हर चीज़ बढ़ जाते, लेकिन अब सस्ते नहीं किया गया, इस पर सवाल है। लोग यूज़ टू हो जाते हैं कि होर्डिंग के, लोग कहते हैं कि ठीक है जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो ले लो। अब किस किस को रोकेंगे? या कैसे आप कह सकते हैं कि हर आदमी वो कहता है कि ठीक है एक दफ़ा प्राइस ऊपर चली गई है, ठीक है, उसने जो होर्डिंग की है, ज़ख़ीराअंदोज़ी की है, वो कह रहा है ऐसे ही चलने दो मेरे लिए। जो थोड़ा ये खुद ऐसे ही करते हैं, इनको पहले पता होता है ये, और ये उस वक्त बंद कर देंगे, रात को डिलीवरी बंद कर देंगे।
इनको पता है कि हाँ इसके बाद जो हमारे पास रिज़र्व है या जो भी हमारे पास स्टोरेज है वो सेल करेंगे तो ज़्यादा प्राइस में सेल होगा, तो वो इसलिए नहीं करते। वो उनको हर आदमी ओवरऑल ये हमारा जो है ना ओवरऑल कम्युनिटी का यही वतीरा है, ये कोई सिंगल पर्सन नहीं है, हर बंदा यही करता है। किसे चलाना फर्क नहीं पैंदा कि ना हर चीज़ महंगी उससे ही अपनी जगह खड़ा है। अगर पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी होई नहीं, और पेट्रोल सस्ता करते हैं हर चीज़ उस रेट ते मिलती है, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती। की हुकूमत का की होगा? हुकूमत है जी वो की करती है, कुछ भी नहीं करती, लुट के खा जाती है और की खाना है। शहरियों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि हर कोई नारा दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन अच्छा ज़रूरिया वो सस्ती नहीं होती। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, पेट्रोल सस्ता हुआ है 8 रुपये, लेकिन अगर यही महंगा किया जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? यार देखिए, जिस रेशियो से वो बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है, 30-30, 40-40 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो वो 8 रुपये, 10 रुपये, तो ये इस फ्लक्चुएशन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए, मैं भी सरकारी मुलाज़म हूँ, हमारी जिस रेशियो से तनख्वाहें बढ़ती हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि देखें ना, हमारा अपना घर है, ज़ाती घर है, सरकारी मुलाज़म है, चलें 4 महीने सैलरी होगी, लेकिन ऐसे लोग जिनको किराए पे बेचारे रहते हैं, उनके 30-30, 40-40 हज़ार किराया है, घरों का उसकी सैलरी 30,000 है, किराया 20,000 है, और अब देखें ना वो कितने आ जाते हैं, बिजली के बिल कितने आ जाते हैं, तो वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से लोग बेचारे अपने, कई दफ़ा सुनने में आया कि जी उसने बच्चे अपने नहर में फेंक दिए, खुदकुशी कर ली, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया इसमें माहौल में सर्वाइव करना। अच्छा, आने वाली जो हुकूमत है, नई आने वाली हुकूमत, वो हमेशा महंगाई करती है और उसकी तरफ से पिछली जो साहब हुकूमत होती है उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि ये तमाम वजूहात जो हैं महंगाई हम कर रहे हैं, लेकिन ये गुज़श्ता हुकूमत का कारनामा है। अब आने वाली हुकूमत है वो फिर महंगाई करेगी, तो क्या कहेंगे, आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत? देखिए, आने वाली हुकूमत से तो हमारी तवक्कुआत तो कुछ भी नहीं है। ये जब से हमने होश संभाला है, तकरीबन मैं 56 ईयर्स का हो गया हूँ, तो हमने तो यही देखा कि भाई आने वाली हुकूमत पिछले वाले को, जाने वाले को कह देते हैं कि जी ख़जाना खाली है। तो कुछ ऐसा लाया अमल होना चाहिए, कोई जिससे मईशत कंट्रोल हो जाए, मईशत बेहतर हो जाए, वो आने वाली हुकूमत को सोचना चाहिए ना हमारे लिए। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि अब आने वाली जो हुकूमत है उनसे इनकी तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता हैं, उनको कुछ करना चाहिए। अब ये नहीं कि जो गुज़श्ता इससे जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। लेकिन आने वाली जो हुकूमत है वो गुज़श्ता हुकूमत को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है। इसका सिलसिला बंद होना चाहिए, बाब बंद होना चाहिए। आने वाली जो हुकूमत है उसको आवाम के लिए सोचना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये जिस तरह कमी की गई है, इसका जो रिलीफ़ है वो अवामुन्नास तक पहुंचना चाहिए। तो मुख्तलिफ बसेज़ हैं, मेट्रो बसेज़ हैं और ट्रेन हैं, उनके किराए भी कम करने चाहिए। शहरियों की यही अपील है कि अवामुन्नास को रिलीफ़ देने के लिए हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए। इजलाल हैदर को SN न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।